भाग 1 मुख्य ग्रंथ वेद। हेनरी डेविड थोरो के अनुसार, मैंने जब भी वेदों का कोई अंश पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरा अंतर अलौकिक और अज्ञात प्रकाश से भर गया है। वेदों के महान उपदेश में संप्रदायवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। यह उपदेश प्रत्येक काल, स्थिति और राष्ट्र के लिए है और उच्च ज्ञान प्राप्त करने का यह उत्तम मार्ग है। वेद वैदिक परंपरा के मूल धर्म ग्रंथ हैं, जिन्हें हिंदू जीवन पद्धति का मुख्य आधार माना गया है। वेद शब्द मूल धातु विद से बना है, जिसका अर्थ है जानना। इसका सामान्य अर्थ ज्ञान है और ऐसा माना जाता है कि यह ज्ञान पुरातन ऋषि मुनियों को सीधे ईश्वर से प्राप्त हुआ, जो मौखिक परंपरा से हम तक पहुंचा है। एक उपनिषद में तो ये कहा गया है कि वेद ईश्वर के निश्वास हैं। इसलिए वेदों को शब्द ब्रह्म, उस ईश्वरीय सत्ता की ध्वनि या स्पंदन कहा गया है। वेदों में परमात्मा, आत्मा और ब्रह्मांड के सत्य का वर्णन है। इनमें कर्मकांड, बलि और जादू टूनों से संबंधित विधान का, दार्शनिक विचारधाराओं का और आध्यात्मिक उपदेशों का वर्णन है। इन सभी का उद्देश्य साधक को मुक्ति या परमात्मा के साक्षात्कार की ओर ले जाना है। मूल रूप से वेद 3 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिन्हें त्रयी भी कहा जाता है, यानी पवित्र त्रयी या त्रिआयामी ज्ञान। अथर्ववेद बाद में चौथे वेद के रूप में जोड़ा गया। हालांकि इसे वेद के रूप में मान्यता बाद में दी गई, जबकि इसके कई मंत्र ऋग्वेद के आरंभिक भाग जितने ही पुराने हैं। ऋषि मुनियों ने अपने आंतरिक अनुभवों को उस समय लिखित रूप नहीं दिया, शायद इसलिए कि उस समय भारत में लिखने की कोई विधि प्रचलित नहीं थी, या फिर वे चाहते थे कि इन पवित्र ग्रंथों में दिए गए मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे। इसलिए उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करके ही इन्हें अपने शिष्यों तक पहुंचाया। इस प्रकार वेद अपने मूल रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से ही पहुंचाए गए। वेदों को लिखित रूप देने के बाद भी इनके उच्चारण और स्वर शैली की शुद्धता बनाए रखने के लिए इनके मौखिक रूप को ही श्रेष्ठ माना गया। ऋषि मुनियों ने अपने अंतर में जो सूक्ष्म अनुभव प्राप्त किए, उन्हें वाणी द्वारा स्थूल स्तर पर प्रकट किया। वेदों के साथ संबंध रखने वाले ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है। वे वेदों की रचना करने वाले नहीं हैं। ये दृष्टा केवल पुरुष ही नहीं थे, बल्कि स्त्रियां भी थीं। इनका संबंध केवल उच्च जाति से ही नहीं था, बल्कि सभी जातियों से था। उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि में निजी व्यक्तित्व से सत्य का महत्व कहीं अधिक था। प्राचीन काल से ही हिंदू समाज चतुर्वर्णों यानी इन 4 वर्गों में बांटा गया। पहला ब्राह्मण अर्थात पुरोहित, दूसरा क्षत्रिय अर्थात योद्धा, तीसरा वैश्य अर्थात व्यापारी, तकनीशियन, किसान, चौथा शूद्र अर्थात मजदूर। शुरू में तो इसमें छूट थी। तब किसी एक जाति के माता पिता के यहाँ जन्म लेने वाला अपने गुणों, व्यवहार, प्रवृत्ति और कर्मों के कारण दूसरी जाति में भी प्रवेश कर सकता था। समय बीतने पर सत्ताधारी स्वार्थी लोगों ने अपनी जाति के विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था को वंशानुगत, श्रेणीबद्ध और कठोर बना दिया। फिर भी सदियों से अनेक संत महात्मा इस जाति व्यवस्था को नकारते रहे हैं और समझाते रहे हैं कि सत्य के प्रेमियों की कोई जाति पांति नहीं होती। वेद कब रचे और संकलित किए गए, यह वाद विवाद का विषय है, लेकिन इनकी भाषा को देखते हुए लगता है कि इनकी रचना 1500 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुई होगी। प्रसिद्ध विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर अपना यह मत दिया है कि ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन 4500 ईस्वी पूर्व किया गया। परंपरावादी हिंदुओं की यह मान्यता है कि
ऋषि मुनियों को अनादिकाल से इन मंत्रों की जानकारी थी। वेदों के रचना काल के बारे में कोई स्पष्ट मत प्राप्त नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि ये प्राचीन ग्रंथ हैं और इनका उपदेश शाश्वत सत्य से संबंध रखता है। इसलिए इस बात का इनके उपदेश के महत्व से कोई संबंध नहीं। इसलिए जहाँ तक इस पुस्तक का प्रश्न है, इस विवाद में पड़ने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। द्रष्टाओं को अपने अंतर में सत्य की अनुभूति करने में, उसे व्यक्त करने के लिए स्तुति मंत्रों की रचना करने में और फिर इनके संकलन में एक लंबा अरसा लगा होगा। समय बीतने पर इनमें से बहुत कुछ लुप्त हो गया और बहुत कुछ तोड़ा मरोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि व्यास नाम से प्रसिद्ध ऋषि कृष्णद्वैपायन ने अपने 4 शिष्यों की सहायता से इस अस्त-व्यस्त सामग्री में से जितना सहेज सकते थे उसे सहेजा और फिर इस सामग्री को व्यवस्थित करके इसे वर्तमान स्वरूप दिया, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेदों के रूप में उपलब्ध हैं। इसके बाद पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतो नाम के इन 4 शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को इन वेदों का उपदेश दिया और उन्होंने आगे यानी गुरु परंपरा के अनुसार यही उपदेश अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता रहा है। चूंकि पारंपरिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि वेद प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें अनादि, नित्य और अपौरुषेय कहा जाता है। वेद दिव्य हैं, इस विषय पर लोगों में मतभेद है। अपौरुषेय का अर्थ है जिसकी रचना पुरुष ने नहीं की। पुरुष के 2 अर्थ हैं, परमात्मा और मनुष्य। इसलिए अपौरुषेय का अनुवाद इस प्रकार है, न ईश्वर के द्वारा अथवा न मनुष्य के द्वारा। भारतीय षड दर्शन के व्याख्याकार वेदों की प्रामाणिकता के बारे में सहमत नहीं है। इस संबंध में 3 मत हैं। 1. वेद पौरुषेय यानी वेदों की रचना हुई और ये अनित्य हैं। 2. वेद अपौरुषेय यानी वेद रचे नहीं गए और ये अनित्य हैं। 3. वेद अपौरुषेय यानी वेद रचे नहीं गए बल्कि ये नित्य हैं यानी आदि और अविनाशी हैं। फिर भी यह दृढ़ विश्वास बना हुआ है कि वेद परिपूर्ण हैं, दिव्य और शाश्वत हैं। ऋग्वेद संहिता में ऐसे वर्णन हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि ये मंत्र दिव्य हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्य अस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः, अर्थात अविनाशी मंत्र परम शक्ति से भरे हुए हैं, उनमें पूर्ण देव शक्तियों का वास है। ऋग्वेद के अनुसार सूक्तवाकम प्रथमादित अग्निमादित हविः अजन्यन्त देवाः, अर्थात सर्वप्रथम देवगणों ने वाक रूप में सूक्तों को बनाया। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता। संहिता वेदों का मूल स्वरूप है। इनमें मंत्रों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं और सूत्रों का संकलन है। देवताओं की कृपा पाने की इच्छा से पवित्र अग्नि में आहुति डालते समय इनका उच्चारण किया जाता है। इस धार्मिक अनुष्ठान को यज्ञ कहते हैं। ऋग्वेद की संहिता 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जिनमें 10,552 मंत्र हैं। इनमें अग्नि, इंद्र, मित्र, सवित्र यानी सूर्य, वरुण, वायु, विष्णु और विश्वकर्मा आदि देवताओं का स्तुतिगान है। पुरोहितों का एक विशेष वर्ग, जिन्हें होत्री कहा जाता है, विभिन्न यज्ञों के समय ऊंचे स्वर में इन मंत्रों का उच्चारण करता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ऋग्वेद में कहीं भी इस बात का संकेत नहीं कि उस समय मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था। यजुर्वेद की संहिता यज्ञीय प्रार्थनाओं का ग्रंथ है। इसमें केवल ऋग्वेद से लिए गए मंत्र ही नहीं हैं, बल्कि वे मूल गद्य सूत्र भी हैं
जिनका उच्चारण अध्वर्यु कहलाने वाले पुरोहित यज्ञ वेदी बनाते समय धीमे स्वर में करते थे। इनके संकलन के दो अलग अलग रूप मिलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। पहला कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है। इसे कृष्ण यजुर्वेद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मंत्रों का संकलन व्यवस्थित नहीं है। इसके यज्ञ संबंधी सूत्र ब्राह्मण ग्रंथों में शामिल हो गए हैं, जो इन सूत्रों की व्याख्या करते हैं और इनके प्रयोग करने की विधि बताते हैं। दूसरी ओर शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र पूरी तरह व्यवस्थित हैं और यज्ञ संबंधी सूत्र ब्राह्मण ग्रंथों में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि इन दोनों ग्रंथों में कहीं कहीं शब्दों के उच्चारण में अंतर पाया जाता है, लेकिन इनकी विधि आमतौर पर एक जैसी ही है। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कृष्ण यजुर्वेद से भी कुछ अधिक है। शुक्ल यजुर्वेद में, जिसे वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है, कुल मिलाकर 40 अध्याय हैं और 1975 मंत्र और गद्यांश हैं। सामवेद, जिसे गीति काव्य भी कहा जाता है, उसका संबंध उपासना से है। इसमें 1810 मंत्र हैं, जिनका गायन उद्गात्र कहे जाने वाले पुरोहित सोम यज्ञ के समय करते थे। सोम एक पौधा है जिसके रस का प्रयोग यज्ञ अनुष्ठान और अन्य कर्मकांड में किया जाता था। सोमरस एक नशीला पदार्थ है जिसके बारे में यह मान्यता है कि यह अमृत है, एक ऐसा दिव्य रस जिससे देवताओं को अमरत्व की प्राप्ति हुई। इस संहिता में कोई अपनी अलग विषय वस्तु नहीं है। 75 मंत्रों के अलावा बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये मंत्र ऋग्वेद से अलग इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनकी उच्चारण विधि अलग है। एक अनूठी विशेषता यह है कि सामवेद में ऋग्वेद के इन मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन मंत्रों का गायन बहुत उपयोगी माना गया है। सामवेद के ये स्तोत्र यानी मंत्र वास्तव में भारतीय संगीत का आधार हैं। अथर्ववेद संहिता, जिसे अथर्वांगिरस भी कहते हैं, जादू टोने से संबंधित सूत्रों का ग्रंथ है। इसमें 730 स्तुतियां हैं और 5987 मंत्र और गद्यांश हैं, जिन्हें 20 भागों में बांटा गया है। लगभग 1200 छंद ऋग्वेद से लिए गए हैं। यह संहिता अन्य 3 संहिताओं की तरह यज्ञ के विषय से संबंधित नहीं है। यह संहिता एक निराला संकलन है जिसमें प्रार्थनाएं, राजाओं के कर्तव्यों की सूची, लंबे और सुरक्षित जीवन के लिए अनेक जादुई मंत्र, दुर्घटनाओं और विपत्तियों से बचाव के लिए, रोगों के उपचार के लिए, अपने शत्रुओं के विनाश और दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने आदि के लिए मंत्र संकलित हैं। ये अथर्व मंत्र, जो पद्य और गद्य दोनों रूपों में हैं, इनका उच्चारण करने वाले पुरोहित अथर्वणी नाम से जाने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का दूसरा भाग हैं, जो पुरोहितों के मार्गदर्शन के लिए संदर्भ ग्रंथ हैं। इनमें अध्यात्म की और कर्मकांड की विधियों की व्याख्या गद्य रूप में की गई है, जबकि संहिताएं पद्य रूप में हैं। इन संहिताओं में दिए गए मंत्रों की व्याख्या के साथ साथ विस्तार पूर्वक ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांड में इन मंत्रों का कैसे प्रयोग किया जाए। इन ग्रंथों में धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञ बलि आदि के मूल और महत्व की चर्चा की गई है। साथ ही इन्हें संपन्न करने की व्यावहारिक जानकारी भी दी गई है। दूसरे शब्दों में, ये ऐसे प्रामाणिक शोध ग्रंथ हैं जिनमें कर्म मीमांसा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद के 8 ब्राह्मण हैं, जिनमें जैमिनी यानी तलवकार, पंचविश यानी प्रौढ़ या तांडय ब्राह्मण, षड्विंश और छांदोग्य मुख्य हैं। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में भी सृष्टि की रचना के बारे में अनेक कल्पनाएं की गई हैं,
जिन्हें सृष्टि के आरंभ से संबंधित मिथक कहा गया है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कुछ सिद्धांतों और धारणाओं का बीज रूप इनमें ही मिलता है, जिनका आगे चलकर आरण्यकों और उपनिषदों में विकास हुआ। ब्रह्म की धारणा इसी का उदाहरण है। हिंदू धर्म में परम सत्य को ब्रह्म कहते हैं और इसका सूक्ष्म तत्व आत्म यानी आत्मा कहलाता है। उपनिषदों में ब्रह्म की धारणा का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है, लेकिन इससे पहले इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में भी किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वास्तव में आदि में ब्रह्म था। यह सृष्टि ब्रह्म थी। इसने देवताओं की उत्पत्ति की। देवताओं की उत्पत्ति करके उन्हें तीनों लोकों का स्वामी बना दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ पौराणिक जनश्रुतियों और कथाओं का भी मूल स्रोत हैं। उदाहरण के लिए उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कथा और ऋषि मनु की एक छोटी सी मछली के साथ भेंट की वह कहानी भी ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, जिसमें मछली मनु से प्रार्थना करती है कि वह उसकी रक्षा करे और वचन देती है कि आने वाली जल प्रलय के समय वह उनकी रक्षा करेगी। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के बाद रचे गए हैं, जो इनके उपग्रंथ हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रंथ वानप्रस्थों यानी जिन्होंने संन्यास ले लिया है के लिए लिखे गए, ताकि वनों में रहकर वे इनका अध्ययन कर सकें। इसलिए इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। आज केवल 4 आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी और यजुर्वेद के तैत्तिरीय और बृहद। आरण्यक ग्रंथों की भाषा और शैली ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती जुलती है। इनमें धर्म कर्म का वर्णन है तथा संहिताओं के मंत्रों में वर्णित धार्मिक अनुष्ठानों के गूढ़ अर्थ और ज्ञान को भी स्पष्ट किया गया है। इनकी विशेषता ये है कि इन ग्रंथों में उन वानप्रस्थों के लिए निर्देश हैं जो प्रौढ़ावस्था में संसार से विरक्त होकर वन में रहने का निश्चय कर लेते थे। वे सांसारिक आकर्षणों से दूर रहते हुए गूढ़ सत्य की खोज में ध्यान लगाते थे। वन में रहने वाले ये साधु गृहस्थों के लिए बताए गए लंबे चौड़े धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ आदि करने में असमर्थ थे, क्योंकि जंगल में रहकर उनके लिए इन अनुष्ठानों की सामग्री जुटाना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने अरण्यकों में बताए गए यज्ञ अनुष्ठानों के आध्यात्मिक पक्ष को साधना का आधार बनाया और इस प्रकार साधना ने अनुष्ठानों की जगह ले ली। इस परिवर्तन ने सत्य के स्वरूप को जानने के लिए दार्शनिक चिंतन का बीज बो दिया, जिससे धीरे धीरे ये अनुष्ठान खत्म होने लगे और उपनिषदों के लिए नींव तैयार हो गई। इस प्रकार उपनिषदों के दर्शन और अध्यात्म तथा ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित धार्मिक अनुष्ठानों के बीच आरण्यक ग्रंथ एक कड़ी सिद्ध होते हैं। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। इन्हें वेदों का अनुपम हीरा कहा जाता है। इनमें ऐसे आध्यात्मिक उपदेश, गूढ़ सिद्धांतों और दार्शनिक विचारों का वर्णन है जो ब्रह्म तथा आत्मा के आपसी संबंध से जुड़े हुए हैं और जिज्ञासु को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों को उपनिषदों में विशेष महत्व नहीं दिया गया है। इसके बजाय इनमें आध्यात्मिक सत्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये आध्यात्मिक ज्ञान के प्रामाणिक शोध ग्रंथ यानी ब्रह्म मीमांसा माने जाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान ही वेदों का वास्तविक उद्देश्य है। यदि संहिताओं की तुलना एक वृक्ष से करें तो ब्राह्मण ग्रंथ इसके पुष्प हैं, आरण्यक ग्रंथ इसके कच्चे फल हैं और उपनिषद इसके पके हुए फल हैं। जहाँ ब्राह्मण ग्रंथों ने संहिताओं में वर्णित धार्मिक कर्मकांड की व्याख्या की है, वहाँ आरण्यक ग्रंथों और उपनिषदों ने इनमें निहित आध्यात्मिक ज्ञान पर खोलकर चर्चा की है। भारतीय दर्शन में उपनिषदों के विशेष महत्व को देखते हुए अगले अध्याय में इनकी चर्चा अलग से की गई है। वेदों के 2 खंड। विषय वस्तु के आधार पर
वेदों के मुख्य रूप से दो खंड हैं। इनके पहले दो भाग संहिताएं और ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञ आदि की विधियों का वर्णन है। अगले दो भाग आरण्यक और उपनिषद ज्ञान कांड कहलाते हैं, क्योंकि इनका संबंध दार्शनिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञान से है। कई बार वेदों के कर्मकांड और ज्ञान कांड के साथ एक अन्य वर्ग उपासना कांड भी जोड़ा गया। इसका संबंध भक्ति, प्रार्थना और ध्यान से है। कर्मकांड में ऐसे अनुष्ठानों का वर्णन है जिनका उद्देश्य है सांसारिक समृद्धि और सफलता प्राप्त करना तथा मृत्यु के पश्चात स्वर्ग के सुख प्राप्त करना। दूसरी ओर ज्ञान कांड का उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना, परम आनंद अथवा परम पद की प्राप्ति। कर्म कांड को पूर्व मीमांसा और ज्ञान कांड को उत्तर मीमांसा कहते हैं। वेदांग वेदों से निकट संबंध रखते हुए भी वेदांग श्रुति का भाग नहीं माने जाते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ है वेदों के अंग। इन्हें स्मृतियों की संज्ञा दी गई है। इनकी उत्पत्ति का मूल वैदिक विचारधारा है। वेदांगों की संख्या 6 है। 1. शिक्षा यानी स्वर और वर्ण आदि के उच्चारण की विधि बताने वाला ग्रंथ। 2. कल्प यानी धार्मिक अनुष्ठान और विधियों को बताने वाला ग्रंथ। 3. व्याकरण यानी शब्दों के स्वरूप की व्याख्या करने वाला ग्रंथ। 4. निरुक्त यानी वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ। 5. छंद यानी मंत्रों का काव्य रूप बताने वाला ग्रंथ। 6. ज्योतिष यानी गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट वेदांग में दिया गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि केवल संहिताएं ही वेद हैं, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार इनमें संहिताएं और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों शामिल हैं। आधुनिक पाश्चात्य विद्वान वेदों का व्यापक अर्थ लेते हैं, जिसमें संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद चारों शामिल हैं। आम धारणा के अनुसार इन्हीं भागों को श्रुति कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि केवल संहिताएं ही श्रुति हैं। हालांकि चारों वेद कई प्रकार से एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु की सहायता करना। एक विशेष बात यह है कि इनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं है। किसी भी वेद में ये नहीं कहा गया कि यही एक मार्ग है। सभी वेदों का यही उपदेश है कि यदि जिज्ञासु किसी भी मार्ग को सच्ची लगन और विश्वास से अपनाता है तो वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है। वेदों का दृष्टिकोण इतना व्यापक है कि इनके आधार पर पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि लक्ष्य की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। यही वेदों की सुंदरता और महानता है। श्रुति और स्मृति। वैदिक आध्यात्मिक साहित्य दो भागों में बंटा हुआ है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया है। इसकी दैवीय उत्पत्ति है। माना जाता है कि ऋषि मुनियों ने वेदों के जिस भाग को सुना था उन्हें श्रुति कहा जाता है। इसके अलावा बाकी के भाग को स्मृति कहा जाता है, यानी जिसे याद रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने इसकी रचना की। सुप्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और महात्मा श्री अरबिंदो घोष श्रुति का वर्णन इस प्रकार करते हैं। यह वह संगीत है जिसे सुना गया, लेकिन जिसकी बुद्धि द्वारा रचना नहीं की गई। एक ऐसा दिव्य शब्द जो अनंत से गूंजता हुआ उस मनुष्य के अंतर में प्रकट हुआ था। मनुष्य इसे ग्रहण करने के लिए पहले से अपने आप को तैयार कर चुका था। यज्ञ। वैदिक काल के आरंभ में यज्ञ पूजा अर्चना का मुख्य साधन था। ऐसा माना जाता था कि यज्ञ ऐसी धार्मिक क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अग्नि में आहुति डालकर ईश्वर से संपर्क कर सकता है। लौकिक स्तर पर यज्ञ का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना
और कुछ इच्छाओं की पूर्ति करना था। इससे ऊंचे स्तर पर यज्ञ प्रकृति और मनुष्य के बीच तथा मनुष्य और मनुष्य के बीच आपसी तालमेल स्थापित करने का साधन था। सर्वोच्च स्तर पर यज्ञ परमात्मा तक पहुंचने और मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा करने का साधन था। हवन कुंड यानी दिव्य अग्नि यज्ञ का आवश्यक अंग थी, जिसमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियां दी जाती थीं। ऐसा माना जाता था कि अग्नि वह दिव्य माध्यम है जिसमें जो भी वस्तु डाली जाए वह देवताओं तक पहुंच जाती है। इन आहुतियों में घी, दूध, अन्न, मोदक और सोमरस डाला जाता था। वैदिक काल के आरंभ में बैल, घोड़े और बकरियों की भी बलि दी जाती थी। कुछ सदियों बाद जैसे जैसे अहिंसा की विचारधारा का महत्व बढ़ा, पशुओं की बलि देने की प्रथा कम होती गई। कुछ यज्ञ केवल राजाओं के लिए ही थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। यद्यपि वेदों में 400 यज्ञ निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इनमें से बहुत से आवश्यक नहीं माने जाते। यज्ञ की अवधि यज्ञ के प्रकार पर निर्भर होती थी। कुछ यज्ञों की अवधि कुछ पल, घंटे या दिनों की होती थी, जबकि अश्वमेध जैसा प्रसिद्ध यज्ञ वर्षों तक चलता रहता था, जिसमें पुरोहित निरंतर आहुतियां डालते हुए मंत्रों का उच्चारण करते रहते थे। इन छोटे बड़े यज्ञों के अलावा वैदिक संहिता में सृष्टि से संबंधित यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है, जो ब्रह्मांड में निरंतर चलता रहता है, जिससे धूप, बादल, बारिश और प्रकृति के बाकी घटना चक्र उत्पन्न होते हैं। आज भी मंदिरों और घरों में यज्ञ किए जाते हैं। वैदिक काल के बाद किए जाने वाले इन यज्ञों में दूध से बनी हुई वस्तुएं, फल, पुष्प, कपड़ा, धन आदि भेंट चढ़ाया जाता है। इन्हें हवन कहते हैं। हिंदू विवाह की रस्म भी एक यज्ञ ही है और विवाह में अग्नि को ही साक्षी माना जाता है। अग्नि से अभिप्राय दिव्य अग्नि और अग्नि देवता दोनों से है, जो समिधा में छिपी होती है और जिससे दिव्य अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण, ब्रह्म और ब्रह्मा, ये शब्द हालांकि देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल भिन्न है और इसलिए इनके बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथ यानी वेदों का दूसरा भाग। ब्राह्मण इस शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए भी किया जाता है जिसका संबंध हिंदुओं के 4 वर्णों में से पहले वर्ण से है। ये पारंपरिक रूप से पुरोहित वर्ग में आते हैं। ब्रह्म यानी परम सत्य। वेदों और उपनिषदों में कहीं कहीं ब्रह्म और परब्रह्म का भेद स्पष्ट नहीं है। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में ब्रह्म शब्द को प्रसंग के अनुसार परम सत्य के रूप में लिया जाना चाहिए। ब्रह्मा हिंदुओं के त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक देवता। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा करते हैं।